मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं की करतूत बदस्तूर जारी है। माफियाओं की दबंगई और सांठगांठ भी जाहिर है। एनजीटी ने रेत खनन पर भले ही रोक लगाई हो, लेकिन ये माफिया खुद को कानून, कोर्ट और सरकार से ऊपर समझते हैं। और अगर किसी ने इनके काले कारनामों के रास्ते में आने की हिम्मत जुटाई तो ये गोली चलाने से भी नहीं डरते और ना ही गाड़ी चढ़ाने से डरते हैं। तो सीहोर, मुरैना और डबरा, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, डबरा और मुरैना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डबरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं मनोज चौबे, साथ ही साथ सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से हमारे साथ हैं। सबसे पहले डबरा में चलूंगा, जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, जिस तरह की तस्वीरें आपने भेजी हैं उससे साफ समझ में आता है कि अभी भी लगातार यहां अवैध उत्खनन जारी है। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन ठेकेदार अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, डबरा के अनुभाग की बात करें, चाहे भितरवार की बात करें, रेत माफिया बड़े स्तर पर खनन कर रहे हैं। अभी हाल ही में एनजीटी के लोग के पहले, चूंकि यहाँ पे रेत के जो ठेकेदार थे वो काम कर रहे थे, वो रेत की जो रॉयल्टी रहती है उसकी चोरी कर रहे थे बाकायदा। रॉयल्टी की जगह पर जो अपन कहते हैं कूपन को चला रहे थे, वो बाकायदा प्रशासन को कूपन की चोरी कर सरकार को बड़ा घाटा दे रहे थे। अब चूंकि एनजीटी की रोक लगा दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक वीडियो कल वायरल हुआ है, जिसमें रेत ठेकेदार के द्वारा वो वीडियो वायरल किया गया। उसका सीधा एलिगेशन थाना प्रभारियों पर लगाया गया। उसने कहा कि थाना प्रभारी अब रेत का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ठेकेदार, जो कारिंदे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अड्डों पर बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जो हमारी रेत की चोरी की जा रही है उसकी हम सुरक्षा करेंगे। तो कल इसको लेकर एक बड़ा बवाल उठाता अनुराग जो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी दिलीप समाधिया पर उसने एलिगेशन लगाया था। मेरे साथ यहाँ पर अनुभाग के एसडीएम महोदय राघवेंद्र पांडे जी मौजूद है, उन पर भी हमला हुआ था। हम उनसे बात कराते हैं आपकी किस तरह से सर आप पर भी माफियाओं के कारण ने हमला कर दिया था। हाँ, ये माफियाओं की खुराफात कहें या प्री प्लानिंग कहें, हम सिविल गाड़ी से गए थे और अचानक माफियाओं के सामने हमने अपनी वो अड़ा दी थी गाड़ी। उन्होंने हमारी गाड़ी पे हमला करने की कोशिश की। पहली बात है, उनके खिलाफ हमने अपनी कार्रवाई भी की थी और कुछ गाड़ियां हमने पकड़ी थी, उनमें से भी कुछ लोग इधर उधर भगने की कोशिश कर रहे थे। ये इनकी खुराफात तो रहती है, लेकिन हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते रहते हैं। ये अलग बात है, वो माफिया तो माफिया ही होते हैं। वो कार्रवाई करने के लिए तमाम बाधाएं आती हैं। मनोज, जरा इनसे पूछिएगा, कोई राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त नहीं है उन्हें? ये इन माफियाओं को कार्रवाइयाँ करते हैं तो हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। हौसले हैं वो आप जैसे बड़े अधिकारी पर भी हमला करते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। वो छिटपुट घटनाएं हैं इस तरह की, और हम तो उस तरह के अधिकारी के रूप में नहीं थे, हम तो सिविलियन के रूप में गए थे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अधिकारी के ऊपर हमला किया। ये गाड़ी थी हमारी, सिविल गाड़ी थी, तो कोई संगठित गिरोह के रूप में नहीं है, लेकिन ये छिटपुट मतलब माफिया पहले या बदमाश लोग पहले। तो फिर इन पर कोई मजबूत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो इसमें हम सभी में चोरी की एफआईआर भी करा रहे हैं। अब तक बड़ी कोई मजबूत कार्रवाई जिससे उनको हाथ लगे तो कहीं ना कहीं। देखिए, इनका भी एक माफियाओं का एक खुफिया तंत्र होता है। बड़ी कार्रवाई करने के लिए जब हम अपना सामने इकट्ठा करते हैं तो कहीं से इनको कहीं सूचना लिख जाती है, तो कहते हैं। फिर वो बड़ी कार्रवाई छोटी कार्रवाई के रूप में हो जाती है। हमेशा कोशिश बड़ी कार्रवाई की ही करते हैं हम लोग। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद रहते हैं। अनुभाग के वाकई मनोज, आपने एक ऐसे अधिकारी से बात कराई जो खुद उनको रोकने गए थे और उनके ऊपर भी हमला किया। आप बने रहिए हमारे साथ, सत्येंद्र भी हमारे साथ बने हुए। सत्येंद्र, आखिर कब तक इस तरह का अवैध उत्खनन चलता रहेगा? मुरैना वो इलाका है ग्वालियर चंबल का जहां लगातार अवैध उत्खनन सामने आता रहा है। तमाम माफिया जो है यहां सक्रिय हैं, लेकिन सरकार बदल जाती है लेकिन माफिया वही रहते हैं। सत्येंद्र, विजय, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। अगर जिस तरीके से बात की जाए, सरकारें तो आती और जाती है रहती हैं, लेकिन माफियाओं के हौसले हर कदर बुलंद रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात में भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहता है और आधिकारिक तौर पर भी संरक्षण प्राप्त रहता है। जो चाहे वन विभाग के कर्मचारी हो या पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हो, ये सारे इसमें लिप्त रहते हैं। इनका संरक्षण प्राप्त रहता है और इनकी पूरी अहम भूमिका रहती है। राजनेताओं के पास तो जब कोई बड़ा वो रहता है तो
तो राजनेता भी इनकी पूरी मदद करती है। चाहे चंबल नदी के उत्खनन की बात की जाए या भिंड में जो नजदीकी जिला है उसकी बात की जाए तो वहाँ एनजीटी ने भी रोक लगा रखी है, उसके बाद भी अवैध उत्खनन होता है सिंध नदी से। और मुरैना की बात की जाए तो मुरैना जिले में चाहे अंबा, पोरसा, जौरा, कैलारा, सबलगढ़ या मुरैना प्रॉपर राजघाट की बात की जाए तो यहाँ से उत्खनन करने में जो माफिया है वो ट्रैक्टरों से बिल्कुल ग्वालियर, धौलपुर के तमाम सारे और ग्वालियर जहां जहां इनकी पहुंच है, जहां जहां इन लोगों को रेत की एक वन सप्लाई कर्मी का ऑडियो वायरल हुआ है, क्या उसकी पुष्टि की जा सकती है? क्या कार्रवाई हुई उस पर अब तक, क्योंकि वो डील कर रहा था? बिल्कुल अभी हाल ही में एक अंबा रेंज के जो वनकर्मी है राजकुमार दांदौरिया, वो उनका साफ तौर से एक वीडियो वायरल होता है और वीडियो में साफ तौर से ये कहा जाता है कि वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो वहां कार्रवाई करने जाते हैं तो रेत का जो डंप रहता है उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो जो वन आरक्षक है वो पूरी तरह से डील करता है एक माफिया और उससे दोनों की बात होती है, जिसमें साफ तौर से ये कहा जाता है कि तुम्हारे कितने रेत के डंप रखे हैं और किस हिसाब से सौदा पड़ता है। तो वो 20,000 रुपए के हिसाब से प्रति डंप के हिसाब से पैसे मांगता है और चूंकि माफिया 10,000 रुपए के हिसाब से, और हालांकि उसने ये कहा है कि मेरे जो 5 डंप हैं उनके क्या लगेगा, चूंकि जो वन आरक्षक है उसका कहना 1 लाख रुपए है और जो माफिया है वो कह रहा है कि 50,000 रुपए देना। जिस तरीके के साफ तौर से ये ऑडियो आया, ऑडियो के बाद ही माफिया ही शिकायत करता है। पुलिस अधीक्षक मुरैना अनुराग सुजानिया से भी शिकायत की और जो डीएफओ है वन विभाग के अमित निगम, उनसे भी शिकायत की, कलेक्टर मुरैना से भी शिकायत की, उसके बाद भी उस आरक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आरक्षक विधिवत अंबा में नौकरी कर रहा है और पूरे जो सत्येंद्र और मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि ग्वालियर चलेंगे और ग्वालियर से भी हमारे संवाददाता महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, लगातार उस इलाके में इस तरह की कार्रवाई होती भी है, अधिकारियों पर हमला होता है, सरेआम गोलियां दाग दी जाती हैं, थाने से जो वाहन जब्त होते हैं वो वाहन छुड़ाकर जो है माफिया ले जाते हैं। सवाल यह है कि पुलिस वहां अब भी मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? क्यों पुलिस के हाथ कमजोर है? क्यों अधिकारी जो है वो सिर्फ फौरी कार्रवाई करके रुक जाते हैं? कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कोई ना कोई, ये सीधा आरोप नहीं है लेकिन कोई ना कोई साठगांठ जरूर होगी, वरना पुलिस पर हमला करना ये कोई आसान बात नहीं है। जी बता दूं, जिस तरह से ये देखा जाता है रेत माफिया जो है अपने आप में दबंग होते हैं और उनको बिल्कुल ही इनको किसी का डर नहीं रहता है। जिस दौरान जब ये अवैध उत्खनन करके ले जाते हैं तो पुलिस प्रयास करती है इनको रोकने का तो, लेकिन वहाँ उनको भी पुलिस से न डरते हुए उनपे उनका हमला करते हैं और उनपे अपनी जो गाड़ियां होती है वहाँ चढ़ा के ले जाते हैं या उनके ऊपर चढ़ा देते हैं या उनको मार देते हैं। जिस तरह से इनकी हिम्मत और इनकी ताकत होती है उस तरह से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ इनके पास रहता बड़ा होता है, जिससे आराम से ये इस तरह से एक्शन लेते हुए और हमला करते हुए ये आगे आते हैं। जिस तरह से पुलिस ने अभी दो ट्रॉले हमारे यहाँ ग्वालियर में कल ही पुलिस ने पकड़े हैं जो काफी बड़े हैं, उसमें काफी जो रेता था वो तिरपाल डाल के चोरी छुपे ले जा रहे थे। पुलिस ने उस दौरान यहाँ पे जब घेराबंदी की तब भी उन्होंने प्रयास करा था वहां से भागने का और पुलिस के ऊपर चढ़ाने का, लेकिन पुलिस ने फिर भी अपने बल के साथ में इस ट्रैवलर को पकड़ा और उसके बाद जो चालक थे धीरज गुर्जर और जो मुकेश गुर्जर, ये दोनों ही मुरैना के हैं, जो चंबल की नदी से वहां से ये रेता लेके जा रहे थे और सीपी की रोड की तरफ ये ले जा रहे थे। उसी दौरान ये बात हुई, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जो नियम जिन धाराओं में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया महेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। सीहोर चलते हैं, हमारे संवाददाता कवि छोकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। कवि, लगातार तस्वीरें हम देखते थे लेकिन सीहोर के अंदर ये अवैध खनन का लगातार जो ये काला धंधा चलता तो जा रहा था, लेकिन पुलिस पर हमला, थाने पर हमला, और वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का संरक्षण जरूर प्राप्त है। देखिए, लगातार ये बात सही है कि सीएम शिवराज सिंह का गृह जिला सीहोर होने के बावजूद भी लगातार जिसे पीला सोना कहा जाता है, पीले सोने की खान जो है जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, करीबन 5 खान है जिनसे लगातार अवैध रेत का उत्खनन लगातार जारी है। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर मात्र कुछ डंपरों को पकड़ता है, कुछ डंपरों का चालान करता है, बाकी डंपरों को देर रात अंधेरे के उसमें छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसके कहने से, किसके आदेश से, किसके संरक्षण में ये पूरा मामला चल रहा है, जिसको रेत का अवैध उत्खनन जो लगातार शहर में जारी है।
कई बार इन डंपरों से कई मौतें हो चुकी हैं, कई बार बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2 या 4 दिन पहले की बात है, जिस थाने के सामने लगातार रेत माफियाओं के बीच में आपस में विवाद हुआ, जिसके चलते 3 हवाई फायरिंग की गई। इसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक इस बारे में कोई अहम कदम नहीं उठाया है, ना अभी तक उन लोगों की जांच हो पाई है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने थाने के सामने आकर इस प्रकार का उपद्रव मचाया, जिस प्रकार का लगातार हवाई फायरिंग किए। लोग वहां के दहशत में हैं। जी शुक्रिया कवि, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पीला सोना, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने कहा कि ये पीला सोना है और इस पीले सोने की बाजार में क्या कीमत होगी ये भी आप सोच लीजिए। और साथ ही साथ अवैध उत्खनन करने वाले